आइलॉटॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का विषय जो है वो हमारा है, पुलिस के पास क्या गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार होता है। क्या पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार कर सकती है कि उसने उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि पुलिस के पास गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार है या नहीं है, और इस अधिकार के अज्ञानता के कारण, जानकारी न होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि वो पुलिस के शिकंजे में फंस जाता है। ये वीडियो एलएलबी के स्टूडेंट्स के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक आम नागरिक का भी ये अधिकार है कि उसे ये पता चले कि पुलिस के पास क्या उसको गिरफ्तार करने का वारंट जारी करने की शक्ति है। अगर है तो कहाँ पर है, और अगर नहीं है तो किस धारा के अंतर्गत नहीं है। चलिए उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज, परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 में इस विषय पर बताया गया है, पुलिस कभी कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करती है, क्योंकि पुलिस के पास गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर किसी भी प्रकार के आसंज्ञेय मामले हैं तो उन मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। और गिरफ्तारी वारंट कौन जारी करता है, तो गिरफ्तारी वारंट जारी करता है मजिस्ट्रेट। वो मजिस्ट्रेट जो किसी आसंज्ञेय मामले की सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि पुलिस के पास ये पावर, ये शक्ति नहीं है कि वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सके। अब आज के वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो हम देखेंगे कि गिरफ्तारी वारंट जो है वो कौन जारी कर सकता है, इसका प्रारूप किस प्रकार का होता है, इसकी अवधि कब तक की होती है। ये बात जानना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कोई पुलिस वाला सिर्फ आपको डराने या फिर रिश्वत वसूलने के लिए फर्जी गिरफ्तारी वारंट बना कर ले आता है, और कभी कभी तो पुलिस वाले जो हैं वो खुद भी फर्जी होते हैं। चलिए हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि गिरफ्तारी का वारंट जो है वो कौन जारी करेगा, इसका प्रारूप कैसा होगा और इसकी अवधि क्या होगी। धारा 70 की उपधारा 1, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। तो सबसे पहले गिरफ्तारी वारंट जो है वो कैसा होगा, तो वो वारंट जो है लिखित में होगा, और जिस न्यायालय ने उसको जारी किया है उस न्यायालय की सील भी लगी होगी, और जो मजिस्ट्रेट है उसके सिग्नेचर भी उसके ऊपर होंगे। न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में होगा, न कि मौखिक होगा। अब इसकी उपधारा 2 क्या कहती है, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वह हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मोहर यानी कि मुद्रा लगी होगी। ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। ये वारंट जो है कब तक जारी रहेगा, जब तक या तो न्यायालय उसको खुद ही रद्द ना कर दे या फिर जिस व्यक्ति के लिए वो निकला है उस व्यक्ति को वो प्राप्त ना हो जाए। ये वारंट जब तक तब तक वो निष्पादित यानी सफल नहीं हुआ हो या जारी करने वाले न्यायालय ने उसे रद्द नहीं कर दिया हो,
तब तक वो वैध माना जाता है। एक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए वारंट जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए न्यायालय की ओर से किसी भी प्रकार का कोई वारंट जारी नहीं किया जाता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे ये कहता है कि थाने में या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपके नाम का वारंट निकला है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वारंट केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए निकाला जाता है, ना कि किसी पुलिस अधिकारी या थाने के लिए। अब वारंट की आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? एक वारंट में क्या आवश्यक तत्व होना चाहिए जो वारंट जो है उसको वैध बनाते हैं, लीगल बनाते हैं? पहला, लिखित में होना चाहिए। दूसरा, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तीसरा, न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। चौथा, वारंट पर निष्पादन आदेश करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता होना चाहिए। पांचवा, वारंट पर आरोपी का नाम एवं पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए। भेजने वाला का नाम भी होना चाहिए और जिसको प्राप्त होना है उसका नाम भी होना चाहिए। छठा देखते हैं, वारंट में उस अपराध को धारा सहित लिखा होना चाहिए जो आरोपी पर लगाए गए हैं, यानी अपराध की डिटेल भी उसमें होगी, अपराध का नाम होगा, किस धारा के अंतर्गत आपके ऊपर अपराध लगा है, आरोप लगा है, ये सब डिटेल भी उसमें होंगी। और वारंट जारी करने की तिथि भी अंकित होनी चाहिए। उपरोक्त नियम पूर्ण होने पर ही वारंट वैध होता है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी गायब है, एक भी आवश्यक तत्व जो है वारंट में नहीं है, तो फिर वो वारंट जो है वो इनलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप कैसा होता है। सीआरपीसी की अनुसूची 2 में इसका प्रारूप दे रखा है। सबसे पहले प्रेषिती, यानी यहाँ पर उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारंट निष्पादित करना है, सबसे पहले यहाँ उनका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद पता आ जाएगा उनका, जहाँ भी वो रहते हैं। फिर अभियुक्त का नाम आ जाएगा और उसके पश्चात अपराध और धाराएं आ जाएंगी। अपराध का आरोप है, इसलिए आपको इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है आप उक्त को गिरफ्तार करें, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम और मेरे समक्ष पेश करें। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और हस्ताक्षर में जो न्यायाधीश है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे, और जहाँ पर तारीख और न्यायालय की मुद्रा लिखी है वहाँ पर डेट डल जाएगी और न्यायालय अपनी मुहर लगा देगा, अपनी सील लगा देगा, अपनी मुद्रा लगा देगा। तो इस पूरी प्रोसेस के बाद ही जो है पुलिस के पास जो वारंट आएगा वो इसी रूप में पूरा कंप्लीट होकर आएगा। अब इस वीडियो को देखकर ये आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा कि पुलिस के पास किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है, ये मजिस्ट्रेट के पास है। और ये तब तक रहता है जब तक कि या तो मजिस्ट्रेट खुद उसको खारिज ना कर दे या फिर वो जिस व्यक्ति के लिए निकला है उस व्यक्ति तक ना पहुंच जाए। तो हमने आज की वीडियो में आपको वो समस्त बातें बताई हैं कि कैसे एक वारंट जारी होता है, उसका प्रारूप क्या होता है, उसकी अवधि कब तक होती है और वारंट को जारी कौन करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।